Hello students, myself Monica Yadav from Rewari and I am teaching in Mata Rajkaur Degree College, Saranwas near Rewari. Today we will start the class of BSc first year and my topic is finding roots of polynomial equation. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होती क्या है, ठीक है। व्हाट इज पोलिनोमियल? आप सभी को पता होगा क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हो व्हाट इज पोलिनोमियल। क्या होती है पोलिनोमियल? सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसको किस तरह से डिनोट करते हैं? ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x टू दी पावर n एंड सो ऑन। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। बस कंडीशन क्या होती है यहाँ पे? n वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये बात सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो ये n होता है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि पोलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x टू दी पावर -2 प्लस x प्लस 1 चेक करेंगे क्या ये पोलिनोमियल है। सबसे पहले तो ये देखो कि एक्सप्रेशन है या नहीं। बिल्कुल है, x वेरिएबल भी है, कांस्टेंट टर्म्स भी है हमारे पास। उसके बाद हम चेक करेंगे x की पावर n। अब इसमें क्या है आपके पास? -2, 1 एंड 0, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पे 1 है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो n की पावर है वो क्या है? यहाँ पे -2 और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर नेगेटिव n क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे x की पावर 3/2 प्लस 4। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। अगेन चेक करो ये पोलिनोमियल है या नहीं। x की पावर 3/2 प्लस 4, x की पावर क्या है? फ्रैक्शन के अंदर है। और n के बारे में क्या पढ़ा है हमने कि n हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। एंड x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, दिस इज ए पोलिनोमियल। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, x की हाईएस्ट पावर 6 है, उसके बाद 4, 2 और x की पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 0, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो ये आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? एक पोलिनोमियल है, इसमें n है वो पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो हो गया पोलिनोमियल। अब हमें पोलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक यहाँ तक का पढ़ा होगा। अब हमारे पास है कि डिग्री ज्यादा हो जाए तो उसके हम मैक्सिमम रूट बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं, मैक्सिमम रूट या फिर उसके मिनिमम, मैक्सिमम रियल रूट और मिनिमम उसके इमेजिनरी रूट कैसे बताएंगे? तो ये एक रूल है जिसका नाम है डिस्कैरेट रूल ऑफ साइन। साइन के बिहाफ पे चलता है ये रूल। साइन मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। इनको ही देखकर, इनको चेक करके, इसके साइंस को चेक करके उसमें कॉन्टिन्यूएशन कितना है, उसमें चेंज ऑफ वेरिएशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्टिन्यूएशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद चेंज ऑफ साइन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आएगा डिस्कैरेट रूल ऑफ साइन। तो कॉन्टिन्यूएशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन, क्योंकि इस रूल के अंदर साइन का रोल रहेगा मेन। तो डिस्कैरेट रूल ऑफ साइन, कॉन्टिन्यूएशन क्या होता है डिस्कैरेट रूल के अंदर कि सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है fx, ठीक है। सबसे पहले उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करोगे। सबसे पहले आपके पास पोलिनोमियल होगी fx, उसको आप अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर ऑफ x के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चेक करोगे? 2 सक्सेसिव टर्म्स हैव सेम साइन। अगर ऐसा करने के
बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक में कन्वर्ट करना है आपको एफएक्स में, एफएक्स को हो सकता है आपको रीअरेंज करके ना दी हो, तो आपको सबसे पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसको अरेंज करना है, ठीक है, पावर ऑफ एक्स को। उसके बाद दो लगातार सक्सेसिव टर्म्स मीन्स लगातार टर्म्स के पास अगर सेम साइन है, मान लो माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, इस तरह से, तो हम ये कहेंगे कि उसके पास क्या है, पोलिनोमियल के पास क्या है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन है। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज ए पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि इसमें कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन कितनी बार हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसको अरेंज करो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में पावर ऑफ एक्स, लेकिन ये तो ऑलरेडी अरेंज है, एक्स की पावर 5 फिर 3 फिर 1 फिर एक्स की पावर 0, ठीक है। अब दूसरा जो इसका टिप्स है वो क्या है, टू सक्सेसिव टर्म्स हैव सेम साइन, तो हम ये कहेंगे कि उस पोलिनोमियल के पास एक बार कंटिन्यूशन हो गया। अगर ऐसा ही नेक्स्ट टर्म में भी हमें सक्सेसिव टर्म में सेम साइन मिले तो दो हो जाएंगे, इस तरह से हम काउंटिंग कर सकते हैं कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन की। तो इस एग्जांपल के थ्रू देखिए, हाँ भाई इसमें साइन क्या है आपका, कोई भी साइन नहीं है इसके साथ, तो अंडरस्टूड है प्लस का, इसके पास प्लस, इसके पास प्लस एंड प्लस, ठीक है। हमें ये चेक करना है इसमें कॉन्टिन्यूशन कितनी बार हो रहा है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन क्या था, टू सक्सेसिव टर्म्स के पास क्या हो, सेम साइन। अब देखिए ये दोनों टर्म लगातार है, ठीक है, इनके पास क्या है, प्लस प्लस सेम साइन है, नेक्स्ट में प्लस प्लस दूसरा कॉन्टिन्यूशन मिल गया, नेक्स्ट प्लस प्लस हमें तीसरा कॉन्टिन्यूशन मिल गया। तो जो टोटल कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन है, टोटल कंटिन्यूशन ऑफ साइन कितने हो गए हमारे पास, 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, ओके। समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ साइन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, जब तक आपको कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और वेरिएशन ऑफ साइन नहीं समझ में आएगा तब तक हम डिस्टेंडेड रूल ऑफ साइन पे नहीं बोल सकते। वेरिएशन ऑफ साइन या फिर चेंज ऑफ साइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, वेरिएशन ऑफ साइन या फिर चेंज ऑफ साइन, क्या मीनिंग है, इफ वी हैव एनी पोलिनोमियल एफ एक्स, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोई पोलिनोमियल होनी चाहिए एफ एक्स, उसमें फिर वही बात कि उस पोलिनोमियल को अरेंज करना है किसमें, या तो असेंडिंग पावर ऑफ एक्स या फिर डिसेंडिंग पावर, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, ठीक है भाई। अगर वो ऑलरेडी अरेंज है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है, इफ टू सक्सेसिव टर्म्स, टू सक्सेसिव टर्म्स हैव डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, अगर दो लगातार टर्म्स के पास डिफरेंट साइन है तो हम ये कहेंगे कि वहां पे आपको वेरिएशन ऑफ साइन मिला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सबसे पहले चेक करो ये पोलिनोमियल है या नहीं, क्योंकि आपके पास सबसे पहले क्या था कि इफ वी हैव एनी पोलिनोमियल एफ एक्स, तो हमारे पास पोलिनोमियल है, चेक करके देखो, बिल्कुल है भाई पोलिनोमियल। उसके बाद अरेंज करना है पोलिनोमियल को, या तो असेंडिंग पावर ऑफ एक्स या डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, ये ऑलरेडी आपके डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में है तो ये भी नहीं करना हमें, ठीक है। 5 2 1 एंड एक्स की पावर 0, ओके। उसके बाद इफ टू सक्सेसिव टर्म्स हैव डिफरेंट साइन देन चेंज ऑफ वेरिएशन, चेंज ऑफ साइन या फिर वेरिएशन ऑफ साइन अकर्स। तो चेक करके देखो साइन, पहले इसका साइन क्या है हमारे पास, प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, सिर्फ साइन लिखने हमें, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब चेक करो चेंज हो रहा है नहीं, लगातार दो टर्म्स का साइन प्लस से प्लस नहीं हो रहा, ठीक है। प्लस से माइनस चेंज हो रहा है साइन, बिल्कुल हो रहा है प्लस से माइनस, तो हमें एक
वेरिएशन ऑफ साइन मिला है या फिर चेंज ऑफ साइन मिला है। फिर माइनस से प्लस, ये भी दो लगातार टर्म में है, ठीक है, माइनस से प्लस हो रहा है चेंज, तो ये हमें दूसरा मिल गया। तो टोटल जो हमारे पास चेंज ऑफ साइन, टोटल चेंज ऑफ साइन और वेरिएशन ऑफ साइन कितने हो गए भाई? 2, ठीक है। इस पोलिनोमियल के अंदर हमें टोटल चेंज ऑफ साइन या फिर ये कहें कि वेरिएशन ऑफ साइन कितने मिले? 2। जितनी बार साइन चेंज होंगे वही आपका किसमें काउंटिंग हो जाएगा? वेरिएशन ऑफ साइन के अंदर क्या हो जाएगा? काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंटिन्यूएशन ऑफ साइन और दूसरा है हमारे पास वेरिएशन ऑफ साइन। आई होप कि ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, ओके। अब हम एक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन का। उसके बिना हम सोल्व किए उसको कि भाई फाइंडिंग रूट्स, हम उसके रूट्स का नेचर बताएंगे कि कितने रियल और कितने उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ एफ(x). सबसे पहले आप लोगों को एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? एफ(x) के अंदर जहां पे x है वहां पे x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। कर दो भी, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से की पावर 4, 15 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 7, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया? इवन पावर है, x की पावर 4, ये भी इवन है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक है भाई। अब मैं बताती हूँ डिस्क्रिट रूल ऑफ साइन कैसे हेल्प करता है रूट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एफ(x) के अंदर क्या देखना है? चेंज ऑफ साइन या फिर वेरिएशन ऑफ साइन फाइंड आउट करने हैं, कितने हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ साइन इन एफ(x) कितने हैं अभी चेक करो एक बार। इसके साथ प्लस का साइन, प्लस का, माइनस का, माइनस का, ठीक है। चेंज ऑफ साइन, प्लस से प्लस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। प्लस से माइनस हो रहा है? माइनस से माइनस चेंज नहीं हो रहा। तो इसके पास चेंज ऑफ साइन कितने हो गए? 1 हो गया इसके पास चेंज ऑफ साइन, ठीक है। तो डिस्क्रिट रूल ऑफ साइन क्या कहता है कि एफ(x) के अंदर जितने नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन मिलेंगे उतने ही हमें उस पोलिनोमियल के पॉजिटिव रूट मिलेंगे, ठीक है। डिस्क्रिट रूल ऑफ साइन कहता है कि जितने चेंज ऑफ साइन, नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन एफ(x) है उतने ही उसके क्या होंगे? एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रूट होंगे। एग्जैक्ट नहीं बताता, एट मोस्ट यानी कि मैक्सिमम बताता है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? एफ(x) हैज एट मोस्ट 1, क्योंकि चेंज ऑफ साइन कितना है? 1, एट मोस्ट 1 पॉजिटिव रूट, ठीक है भाई। डिस्क्रिट रूल ऑफ साइन ये कहता है कि जितने बार नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन एफ(x) हैज एट मोस्ट पॉजिटिव रूट, उतने उसके कितने क्या होंगे? पॉजिटिव रूट होंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये है आपके पास, ठीक है भाई। अब दूसरा आता है नेगेटिव रूट कैसे निकाले उसके, तो वो हेल्प करेगा एफ ऑफ माइनस एक्स। ये पहले इसीलिए मैंने निकाला था, ठीक है। नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन एफ ऑफ माइनस एक्स हैज द मैक्सिमम नेगेटिव रूट, ठीक है। जितने नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन एफ ऑफ माइनस एक्स होंगे उतने ही उस पोलिनोमियल इक्वेशन के क्या होंगे? एट मोस्ट नेगेटिव रूट होंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव रूट होंगे। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एफ(x) के पास क्या है? 1 पॉजिटिव रूट है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो चेंज ऑफ साइन था वो सिर्फ 1 था, ठीक है। अब इसके नेगेटिव रूट निकालते हैं। तो नेगेटिव रूट कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने पहले निकाल लिया, ठीक है। चेंज ऑफ साइन देखो कितना हो रहा है इसके अंदर? प्लस का, प्लस का, प्लस का और माइनस का, ठीक है भाई। चेंज ऑफ साइन, साइन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। साइन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। प्लस से माइनस हो रहा है, तो इसके पास क्या हो गया? चेंज ऑफ साइन एफ ऑफ माइनस एक्स के पास चेंज ऑफ साइन
इन एफ ऑफ माइनस एक्स। कितनी बार हो रहा है भाई? एक बार। ठीक है, तो 1 हो गया हमारे पास। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम? एफ ऑफ एफ एक्स हैज 1 नेगेटिव रूट, 1 नेगेटिव रूट। ठीक है, एफ एक्स के पास क्या है? ये मत कहना कि एफ ऑफ माइनस एक्स के पास नेगेटिव नहीं, ये तो हमने डिस्करेट रूल ऑफ साइन कहता है कि एफ एक्स के पास नेगेटिव रूट कितने होंगे? जितने एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर चेंज ऑफ साइन होंगे। ठीक है, अगर एक है तो एक नेगेटिव रूट होगा और 2 है तो 2 नेगेटिव रूट होंगे। ठीक है, एफ एक्स हैज 1, यहाँ पे ये इंपोर्टेंट है, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकते। एट मोस्ट 1 नेगेटिव रूट। यहाँ पे एक पॉजिटिव रूट आ गया, एक नेगेटिव, तो रियल रूट कितने हो गए? एट मोस्ट 2 रियल रूट। देन अब मैं यहाँ पे लिख रही हूं, देन एफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट, 2 रियल रूट्स। यहाँ पे क्या हो गया? डिस्करेट रूल ऑफ साइन की हेल्प से हमें ये पता लग गया कि इसके मैक्सिमम रियल रूट कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्या? इसके एट लीस्ट इमेजनरी रूट, यानी कि मिनिमम इमेजनरी रूट कितने होंगे? इमेजनरी रूट्स कितने होंगे? डिग्री कितनी है इसकी? 4। रियल कितने मिले हमें? 2। कितने बचे? 2। 2 रूट्स, कम से कम 2 रूट हमें इमेजनरी मिलेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मीनिंग होता है एट लिस्ट का। ठीक है, ओके। सो हमें ये पता लगता है सिर्फ डिस्करेट रूल ऑफ साइन से क्या कि मैक्सिमम रियल रूट बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, और मिनिमम इमेजनरी रूट। एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 2 ही मिलेंगे हमें इसके रियल रूट। ठीक है, मैक्सिमम बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे मतलब कम भी हो सकते हैं, लेकिन उससे एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो रूट फाइंड आउट करने हैं या समझ में आया होगा इजिली से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।